दोस्त तो कहते हैं जब इंसान किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो अपने ही होते हैं उसकी दुख तकलीफ समझकर उसका साथ देते हैं, उसकी समस्या का हल निकालते हैं। हमारे अपने ही होते हैं जो हमारी मुश्किलों में हमें हिम्मत देते हैं। जब दुनिया हमें छोड़ देती है तब हमारा परिवार ही हमारे साथ खड़ा होता है। यही वो ताकत है जो हमें फिर से उठने और आगे बढ़ने का साहस देती है। लेकिन क्या होता है जब अपने परिवार वाले ही अपनी जान के दुश्मन बन जाए, तब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना चंदू देसवाल फिर से आपके लिए ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसमें परिवार के लोग ही अपनी लड़की को मौत के घाट उतार देते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना को मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, पश्चिम यूपी के सहारनपुर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सहारनपुर शामली हाईवे पर एक कस्बा है। इस कस्बे के बाहर से एक नहर निकलती है। 25 नवंबर सोमवार की सुबह थी जब गांव वाले अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं। तभी नहर से जाते हुए कुछ लोगों की नजर नहर के किनारे पर अटके एक बोरे पर पड़ती है। बोरे से बहुत तेज बदबू सी आ रही थी। कुछ कुत्ते भी बोरे को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी लोगों को कुछ शक सा होता है और सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वे उस बोरे के पास जाकर देखते हैं और जैसे ही बोरे को नहर से बाहर खींचकर उसे खोलते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसी बोरे में युवती की लाश होती है। लाश को देखकर तभी गांव वाले पुलिस को फोन करके इसकी सूचना देते हैं कि नहर में बोरे में बंद एक युवती की लाश पड़ी है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और पुलिस भीड़ को वहां से हटाकर बोरे को अपने कब्जे में ले लेती है और पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दरअसल लाश को देखकर लग रहा है कि उसकी उम्र लगभग 18-19 साल की होगी। पुलिस उस युवती के फोटो को नजदीक के सभी स्टेशन में भेज देती है। उस युवती की लाश को लेकर पुलिस के सामने बहुत सवाल थे। ये लाश किसकी है? कौन है ये लड़की? आखिर किसने इतनी बेरहमी से कत्ल करके और बोरे में डालकर इस तरह नहर में फेंक दिया? पुलिस अपनी छानबीन में लगी थी, पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पर कुछ दिन बाद मुजफ्फरनगर जिले का एक कस्बा है देवबंद। देवबंद थाने में एक लड़की अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। दरअसल जो लड़की रिपोर्ट लिखवाने आई थी उसका नाम आयशा होता है। आयशा पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए बताती है कि उसकी बड़ी बहन पिछले कुछ दिनों से लापता है। सब जगह पूछने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला और मुझे शक है कि मेरे माता पिता ने ही उसको कहीं गायब कर दिया है। यहाँ यहाँ कर भी हो सकता है कि कत्ल भी कर दिया हो। शिकायत लिखने के बाद पुलिस अफसर आयशा से उसकी बहन का फोटो लेते हैं और लाश से मैच करके देखते हैं। जिसकी बोरे में बंद लाश पुलिस को कुछ दिन पहले नहर में मिली थी, लड़की की फोटो लाश से मैच हो जाती है। तभी पुलिस आयशा से भी पहचान करवाते हैं। फोटो देखते ही आयशा उसे पहचान लेती है और बताती है कि यह उसकी बड़ी बहन है। पुलिस आयशा से उसकी बहन के बारे में पूरी जानकारी लेती है और कुछ सवाल पूछने के बाद केस दर्ज कर उसके पिता, माँ, भाभी और जीजा को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। तो दोस्तों, थाना लाने के बाद जब पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है तो शुरुआत में लोग इस कत्ल में अपना हाथ होने से मना करते हैं। लेकिन जब पुलिस सख्ती से इन सब से अलग अलग ले जाकर पूछताछ करती है तो सभी के बयान अलग अलग होते हैं। तभी पुलिस का पूरा शक हो जाता है कि कत्ल इन्होंने ही किया है। फिर कुछ घंटों की सख्त पूछताछ के बाद चारों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि हम चारों ने मिलकर किया है। अब सवाल था कि आखिर एक माँ बाप अपनी ही बेटी के खून के प्यासे क्यों हो गए?
तो जब पुलिस इन चारों से इस घटना की पूरी पूछताछ करती है तो एक भयानक कहानी सामने आती है। ऐसी कहानी जिसमें अपनी झूठी शान बचाने के लिए खून के रिश्ते को ही मिटा दिया गया। दरअसल आयशा की बहन का अपनी भाभी के भाई के साथ काफी टाइम से अफेयर चल रहा था। इसकी भनक जब परिवार वालों को लगी तो उन्होंने इस रिश्ते पर ऐतराज जताया, उसको समझाया कि तुम ये सब बंद कर दो। यहाँ तक कि उसको डराया धमकाया भी, लेकिन आयशा की बहन नहीं मानी और ये सब होने के बाद भी वो परिवार के लोगों से छिपकर फोन पर घंटों तक बातें करती थी और यहाँ तक कि जब भी उसको मौका मिलता था सबसे छिपकर मिलने भी चली जाती थी। इन सब में आयशा भी अपनी बहन का साथ देती थी। जब सब कुछ करने के बावजूद भी वो नहीं मानी तो ऐसे में परिवार ने ठान लिया कि अब इसको मार देने से ही सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। कत्ल के लिए चारों ने मिलकर प्लान बनाते हुए सबसे पहले उन्होंने आयशा को घर से 1-2 दिनों के लिए कहीं बाहर भेजने की तरकीब सोची ताकि वो बीच में रुकावट न बन जाए। आयशा अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी तो घर वालों ने सोचा कि कहीं ये सब बता देगी तो हम सब फंस जाएंगे। तभी आयशा की मां ने उनको बताया कि पास के गांव में उसकी सहेली की बेटी की शादी है और इस शादी में वो जबरदस्ती आयशा को अपने साथ ले जाएगी। तभी अगले दिन आयशा की मां और उसका जीजा उसको अपने साथ शादी में ले जाते हैं और अगले दिन दोनों ने आयशा को वही शादी में छोड़ दिया और बाइक से वापस घर आ गए। अब घर पर आयशा के अलावा उसकी माँ, पिता, भाभी और जीजा थे। चारों ने आयशा की बहन से उसके अफेयर को लेकर बात की और उससे कहा कि इस रिश्ते को तुरंत खत्म कर दे, पर आयशा की बहन ने ये करने से सपा मना कर दी और मना करने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट गई। तभी एकदम पीछे से चारों भी उसके कमरे में चले जाते हैं। आयशा की बहन इन्हें देखकर कुछ समझ पाती तो उससे पहले ही उसके जीजा ने उसे दबोच लिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। इधर माँ बाप ने उसके पैर पकड़े और भाभी ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। आयशा की बहन चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। अब उसकी छाती पर बैठे उसके जीजा ने अपने हाथों से उसका गला पकड़ा और तब तक दबाता रहा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। कत्ल का यह तरीका चारों ने पहले से ही सोच रखा था। उसको मारने के बाद उसके जीजा ने उसकी लाश को बाकी तीनों लोगों की मदद से एक बोरे में डाला और उसी रात बोरे में बंद लाश को पकड़कर आयशा की मां बाइक के पीछे बैठ गई और उसका जीजा बाइक चलाकर करीब 20 किलोमीटर दूर नहर पर पहुंच गए। दोनों ने बोरे को उठाया और बहती नहर में फेंक दिया। उन्हें लगा कि लाश बहकर काफी दूर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल जिस वक्त इन दोनों ने उसकी लाश को नहर में फेंका था उस वक्त नहर में पानी कम था, जिसकी वजह से लाश थोड़ी दूर बहकर वही किनारे पर अटक गई। इसके बाद पुलिस को अगले दिन सुबह को लाश मिल जाती है और आयशा की वजह से इन चारों के गुनाह का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आयशा के पिता, माँ, भाभी और जीजा के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। कत्ल की इस वारदात सुनने के बाद आसपास के लोग भी हैरान हैं कि आखिर कोई माँ बाप इतनी बेरहमी से अपनी बेटी को जान से कैसे मार सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और ऐसी कहानी को लेकर। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखो। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं मेरी कहानी कैसी लगी आपको। तो दोस्तों, धन्यवाद।